नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम आपको सटीक जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। अपनी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको हर उस सीट पर लेकर चलेंगे जहां उपचुनाव होना है। आज हम आपको पोहरी विधानसभा सीट पर लेकर चलते हैं। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट पर। पोहरी में उपचुनाव होना है और यह सीट जो है किरार बाहुल्य और आदिवासी बाहुल्य सीट है। यहां पर किरार मतदाता निर्णायक भूमिका में है। तो आइए जानते हैं पोहरी की विकास की गाथा और पोहरी में जो जनता को वादे किए थे एमएलए ने वो कितने पूरे हुए। उनकी सच्चाई जानने के लिए जनता के पास चलेंगे और एमएलए से जानेंगे कि आखिर उन्होंने जनता को जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए हैं। तो चलते हैं पोहरी की जनता से और एमएलए से बातचीत करते हैं। कृषि प्रधान पोहरी विधानसभा क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से भी अपनी अलग पहचान रखता है। 2100 साल पुराना किला हो या पवा वाटरफॉल, देश भर में प्रसिद्ध जल मंदिर हो या 300 साल पुराना गणेश मंदिर, पर्यटकों को पोहरी अपनी ओर खींचता है। लेकिन यह भी सच है कि पोहरी को पहचान दिलाने में यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कोई योगदान नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों ने तो आज तक इन पर्यटक स्थलों की ओर ध्यान तक नहीं दिया। ऐतिहासिक महत्व रखने वाला किला जर्जर हो रहा है। जिस जल मंदिर में मशहूर फिल्मों की शूटिंग हुई, वहां के हालात को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया गया। पवा वाटरफॉल तक पर्यटकों को खींचने में भी विधायकों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। हाँ, इतना जरूर है कि हर साल होने वाले आयोजनों में विधायक और जनप्रतिनिधि जरूर शामिल होते हैं और रस्म अदायगी निभाते हैं। आज हम आपको पोहरी विधानसभा के उन सभी मुद्दों से रूबरू कराएंगे जो यहाँ की आम जनता को प्रभावित करते हैं। उपचुनाव का राजनीतिक समीकरण भी बताएंगे, जन समस्याओं और स्थानीय मुद्दों की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में जानिए पोहरी से विधायक रहे सुरेश धाकड़ क्षेत्र की जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरे। 15 महीने विधायक रहते उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, सड़क, बिजली, पानी के लिए किए गए वायदे कितने पूरे हुए। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में हम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए आए हैं और इस वक्त हम मौजूद है जल मंदिर में। ये पोहरी का प्रसिद्ध जल मंदिर है और ये इसलिए भी खासा चर्चाओं में है। सन 1967 में यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई थी जिसका नाम था डाकू हसीना, और उस शूटिंग में जो डाकू हसीना थी वो अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए जो है अपने माँ बाप के हत्यारों को ढूंढ रही है। और इस दौरान जो है रजनीकांत से भी उनकी मुलाकात होती है और रजनीकांत उनकी मदद करते हैं। और उस फिल्म में एक बड़ा अच्छा जो सीन आया था जिसमें एमएलए लिखा हुआ था और उस एमएलए सीन जो था फिल्माया गया था वो इसी जल मंदिर में फिल्माया गया था, यहीं पर फिल्माया गया था। और एमएलए को जो है डाकू हसीना ढूंढती है और हम भी यहाँ पर आज एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में एमएलए ने कितना विकास किया पोहरी विधानसभा क्षेत्र में वो जानने के लिए पोहरी की जनता के पास चलते हैं और एमएलए के पास चलते हैं। पोहरी में एमएलए की जंग इस बार किसी फिल्म से भी ज्यादा रोचक होने वाली है। वजह है त्रिकोणीय मुकाबला। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ बीजेपी की तरफ से मैदान में है। वहीं बीएसपी ने अपने प्रत्याशी के रूप में 2018 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे कैलाश कुशवाहा को दोबारा मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने हरिवल्लभ शुक्ला पर दाव लगाया है। ऐसे में सिंधिया और किरार वोटों के बल पर सुरेश धाकड़ की जीत की राह
इतनी भी आसान नहीं जितनी वो समझ रहे हैं। मैं कांग्रेस की सरकार में चुनाव जीता था, 14 महीने उस सरकार में रहा। कई बार मैं मुख्यमंत्री जी को कहता था आदमी मेरे क्षेत्र के लिए कुछ दो, तो मेरे क्षेत्र को तो कुछ नहीं दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र को खुद छिंदवाड़ा को 24,000 करोड़ का विकास कार्य खुद के क्षेत्र को किया उन्होंने। हमने उस पार्टी को रोड पर ला दिया। जैसे वो पार्टी रोड पे आई और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान जी बने, 3 महीने में इस परिवार में जा मेरे हुए और 3 महीने में मैंने 600 करोड़ के विकास कार्य अपने क्षेत्र के लिए स्वीकृत नहीं किए, कार्य चालू करा दिए। जिस डैम की मैं बात कर रहा था वो डैम भूमि पूजन नहीं किया, सरमंत महाराज साहब ने और लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने खुद मशीन पर बैठ के खुद दोनों ने बटन दबाया, उस मशीन को चालू किया और आज वो कार्य स्टार्ट हो गया। बात विकास की हो तो नेताओं के पास लाख बहाने होते हैं। सत्ता पक्ष में रहते हुए भी सुरेश धाकड़ के काम न होने की बात गले नहीं उतरती। हालांकि सुरेश धाकड़ के लिए पार्टी छोड़ने के बाद कमलनाथ पर ठीकरा फोड़ना आसान भी है। अब वो पिछले 3 महीने में विकास कार्यों के शुरू होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये जनता है साहब, सब जानती है कि आखिर क्यों आनन फानन में पोहरी को विकास की सौगातें दी जा रही हैं। 20 साल में विधायक कहीं रहता तो इतने एटम नहीं लगा पाता, 500 एटम पर ऊपर में लगा चुका। 64 मैंने स्टॉप डैम स्वीकृत क्षेत्रों करा दिए, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ तक के। 34 रोड मैं भोपाल से स्वीकृत करा के लाया हूँ क्षेत्र के लिए और विकास टेंडर निकल गया, रोड का काम चालू हो गया। मैंने 35-40 रोड है सुप्री में RES से स्वीकृत कराई और वो क्षेत्र में विकास कार्य होने लगा। कहने का तात्पर्य इतना साहब मैं 20 साल भी विधायक रहता, इतना विकास अपने क्षेत्र के लिए नहीं करा पाता। इतना विकास कार्य इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमंत महाराज साहब ने पौरी के लिए दी है, इसलिए पौरी सीट पुनः भाजपा यहाँ से जीतेगी। जिस डैम का काम शुरू होने की बात सुरेश धाकड़ धाक के साथ कर रहे हैं, उसकी भी हकीकत उनके खोखले दावों की तरह ही है। दिखावे के लिए सीएम ने जिस मशीन को खुद चलाकर निर्माण कार्य की शुरुआत की थी, वो उपचुनाव से पहले ही वापस जा चुकी है। ये बताओ, क्षेत्र में विकास दिखाई दे रहा है कहीं पर? कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा। कोई विकास नहीं है अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा। क्या क्या चीजें नहीं दिख रही है? यहाँ एक डैम का बोला था वो कुछ नहीं है, कोरे बारे वैसे शिलान्यास कर गए उसका। वो मशीनें लाए थे, मशीनों को वापस कर ले गए। ये सच है कि कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बाद भी पोहरी में ना तो कोई कृषि आधारित उद्योग है और न ही रोजगार पैदा करने के नाम पर कोई औद्योगिक इकाई। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सुरेश धाकड़ कैसे पोहरी की जनता को रोजगार देंगे। खेती के लिए किसान के लिए 4 चीजों की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहली जरूरत है किसान के लिए पानी होना चाहिए। दूसरी समस्या किसान की लाइट भरपूर होना चाहिए। तीसरी समस्या किसान को खाद अच्छा मिलना चाहिए। चौथी समस्या किसान को बीज अच्छा मिलना चाहिए और 5वीं समस्या के किसान के हर खेत पर रोड होना चाहिए। जब 5 चीज हमारे पास हैं तो हमारे किसान का उद्धार हो जाएगा और किसान का जब उद्धार होगा हम सबका होगा, व्यापारी का होगा, मजदूर का होगा, मीडिया भाई आपका होगा, मेरा होगा। और एक केवल पौरी विधानसभा का विकास नहीं होगा, पूरे मध्य प्रदेश का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। किसान का विकास तो हम सबका विकास। जिस तरह से डैम निर्माण के नाम पर सुरेश धाकड़ का दावा फेल होता दिखा, ठीक उसी तरह हैंडपंप, बिजली, पानी और सड़कों के दावे भी खोखले दिखाई दिए। यानी पिछली बार जो दावे किए वो पूरे नहीं हुए और एक बार फिर वो जनता से वादों के नाम पर धोखा कर रहे हैं। वहीं जब बात दल बल की आती है तो भड़क जाते हैं। आपके विपक्ष के लोग कहते हैं कि आप लोगों ने धोखा दे दिया क्षेत्र की जनता को। धोखा हमने दिया, धोखा कांग्रेस ने दिया। हमने कहा दिया धोखा? तो कांग्रेस ने दिया धोखा, कमलनाथ ने दिया धोखा, दिग्विजय सिंह ने दिया। हमने धोखा कहाँ दिया भाई? हमने धोखा थोड़ी, धोखा तो उन्होंने दिया। जनता को धोखा उन्होंने दिया, जनता का काम उन्होंने नहीं किया, जनता का विकास उन्होंने नहीं होने दिया। तो धोखा हमने दिया कि उन्होंने दिया? धोखा तो कांग्रेस ने दिया, हमने थोड़ी दिया। हमने तो जनता की लड़ाई को रोड पर जाके लड़ा। हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमंत सिंधिया जी ने, हमने लड़ा। जब हम गरीब किसान मजदूर ने हमको MLA बनाया तो इसलिए थोड़ी बनाया कि हम भोपाल में जाके बंगले में रहे। हमको इसलिए बनाया, मैं किसान का बेटा हूँ, छोटे से गांव का बेटा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, गरीब परिवार से हूँ, मुझे पूरा पता है गरीब कैसे होता है। मैं कमलनाथ नहीं हूँ। कमलनाथ जी सुनने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। कमलनाथ जी के पास 10-5 हवाई जहाज हेलीकॉप्टर घर के हैं। विदेशों में धंधा, बड़ा नेता, बड़ा पैसे वाले हैं, मैं मानता हूँ, बहुत उद्योगपति हैं, लेकिन उनको जमीन का ज्ञान नहीं है।
जो इस समय लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, वो जमीनी नेता। आज हेलीकॉप्टर में वो भी घूम रहे हैं, लेकिन वो कब घूम रहे हैं? जब जमीन से गए हैं। तो जमीन का मुझे ज्ञान है, मुझे पता हमारा किसान कैसा, मैंने हल चलाया, मैंने खेती की है, मुझे पता है किसान कैसा मजदूर है। सुरेश धाकड़ किसान परिवार से आते हैं। वो 2018 में पहली बार पोहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने। जुलाई 2020 में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री पद की शपथ ली। कहना गलत नहीं होगा कि सिंधिया से करीबी के चलते उन्होंने बहुत जल्द ऊंचाइयां छू ली। 15 महीने विधायक रहने के बाद पार्टी बदली और राज्य मंत्री बन गए। ऐसे में उनकी राजनीति सिर्फ जातिगत वोटों और सिंधिया के भरोसे ही टिकी है। अब हम आपको लिए चलते हैं पोहरी की जनता के बीच और दिखाते हैं सुरेश धाकड़ ने जो वायदे किए थे वो कितने पूरे हुए और जनता का उन्हें कितना समर्थन है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आज शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट पर हैं और विकास के नाम पर जो वादे किए जाते हैं उसकी हकीकत आप देख सकते हैं। पोहरी में ये सड़क के नाम पर यहाँ पर जो दलदल हुआ करती थी, लोगों का कहना है कि बरसात में यहाँ पर जो है निकलना मुश्किल था। नदी के रूप में यहाँ पर पानी बहता था और लोग यहाँ से जो रहने वाले थे वो कह रहे हैं, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। अभी भी यहाँ पर कीचड़ जो है आसपास फैला हुआ है, नालियाँ नहीं है और इससे दिखता है कि जनप्रतिनिधि जो विकास के वादे करते हैं, जनता से जो बात करते हैं, वो उनकी सच्चाई क्या है, उनकी हकीकत क्या है। और इसलिए हम पोहरी की जनता से जो है बातचीत करेंगे, पोहरी की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विकास के जो वादे किए गए, जनता से जो दावे किए गए, वो कितने सच्चे साबित हुए। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। अम्मा, आप यहीं रहती हैं क्या? हम यहीं रहते हैं हम। अच्छा, ये यहाँ पर जो आपके घर साफ करवाई हमने, खुद ने साफ करवाई है जगह। गंदगी मच रही थी, आप इतने टड़े नहीं हो पाते जहाँ। अच्छा। इतनी गंदगी आती जहाँ। अच्छा। और क्या, किसी ने ध्यान नहीं दिया? किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब न सरपंच आ रहा, न सेक्रेटरी आ रहा, कोई मतलब की नहीं है। अच्छा। और क्या, ना विधायक आ रहा है। क्या करेंगे विधायक आएगा? विधायक अपने घर में बैठे विधायक है। जनता के लायक क्या मिल लिया? कुछ नहीं मिल लिया। सबकी राशन कार्ड की पर्ची मर्जी सब कटे कटाए रखे। 2 साल हो गए, 2 साल से वही नहीं मिल लिया। और भी यहाँ के युवा लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सर रवि राज है। रवि, बताओ कहाँ तक पढ़े हो? मैं 9th क्लास तक। 9th क्लास तक पढ़े हो। हमारे गाँव में विकास दिखाई दे रहा है क्या? विकास के नाम पे तो ये लोग क्या करते हैं कि झूठे झूठे वादे करते हैं कि हम 15 दिन में करवा देंगे, 20 दिन में करवा देंगे। कि मेरी उम्र है कम से कम 21 साल, तो मैं 6 साल के जब से समझना हुआ, जब से मैं 15 साल से यही देख रहा हूँ। यहाँ पे बहुत गंदगी है। उसके बाद में ये देखो, बरसात में तो यात्री भी निकलते हैं। वो भी आज हम सुबह यहाँ पे बैठे थे तो यात्री भी कह रहे कि यहाँ का कुछ करवा। मैंने कि हम क्या करवा सकते हैं, जब मंत्री जी भी हैं। पहले मंत्री जी नहीं थे तो ही कहते थे कि यहाँ का कोई नेता नहीं है। आज तो मंत्री जी भी हैं, तो एक भी बार जब से मंत्री बने हैं इधर के घूमने नहीं आए बिल्कुल भी। विधायक जी ने पिछले बार जो वादे किए थे पूरे किए रहे कि नहीं? नहीं सर, मतलब यहाँ पे वो मतलब चुनाव में जीते हैं तभी से मतलब यहाँ पर उन्होंने पैन नहीं रखा इस मोहल्ला में। अच्छा, चुनाव जीते जब से? हाँ सर, बिल्कुल। लड़का कह रहा है कि झूठे वादे करते हैं, बिल्कुल चले जाते हैं, बिल्कुल उनका मतलब निकला बस। अच्छा, क्या नाम है? राहुल राज। कहाँ तक पढ़े? ग्रेजुएट। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, रोजगार ही नहीं मिलता, ऐसे ही है। अच्छा, विधायक जी से मिले कि नहीं मिले रोजगार के लिए आप? नहीं मिले, उन्होंने वादे किए कुछ रोजगार ही नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है। वादे किए थे, क्या क्या वादे किए थे? यही रोजगार मिलेगा, सबको काम मिलेगा, फड़क डालेंगे, नल आएंगे। नल भी एक दिन नहीं आता इधर। चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहोगे? अरे जब ये वादे पूरे नहीं हो रहे तो फिर वोट क्या देंगे सर उन्हें? यही है, पहले वादे पूरे हो नहीं रहे, झूठे वादे कर देते हैं, कुछ होता नहीं है। विधायक जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं अब 2-1.5 साल बाद, क्या कहोगे? कुछ नहीं है, वो तो अब वोट आएंगे मांगने तो मना कर देंगे। कुछ नहीं, कुछ किया ही नहीं, जैसे वादा किया उसने कुछ नहीं हुआ। वैसे कब आए थे विधायक? नित्य को आ रहे, नित्य को जा रहे हैं, वोट ले लेते, सुते हुए तो नहीं कुआ को, फिर भी कोई नहीं है कभी। राशन कार्ड है, 3-4 साल के खटे हैं, दुनिया ने नाज मिल रहा, मैंने नाज ही नहीं मिल रहा है। पोहरी की जनता की जो हकीकत जो कह रही है कि क्षेत्र में विकास के नाम पे कुछ नहीं है और झूठे वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के समय लोग आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। पोहरी सीट पर सुरेश धाकड़ की राह आसान नहीं दिख रही। एक तरफ आधे अधूरे वादों का बोझ है तो वहीं विपक्षी पार्टियों से निपटना भी सुरेश धाकड़ के लिए आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी मुसीबत बीएसपी प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा खड़ी कर सकते हैं। बीएसपी उम्मीदवार बीजेपी के लिए इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि कुशवाहा समाज की संख्या यहां 15 से 17 हजार के करीब है और वोटिंग टर्नआउट के मामले में ये 100% गिनी जाती है।
बीएसपी के खाते में जाटव वोटरों के ट्रांसफर का फायदा बीजेपी को होता है तो कुशवाहा वोटरों का सीधा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। बीएसपी ने कैलाश कुशवाहा को फिर से टिकट दिया है, जो 2018 में 52,736 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे। मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी सुरेश धाकड़ 60,654 वोट लेकर जीते थे। जब जब उपचुनाव हुए हैं बड़े बड़े नेता आते हैं और झूठा आश्वासन देके जनता को, भोली जनता को झूठ बोलकर चले जाते हैं और झूठे भूमि पूजन कर जाते हैं। ऐसे में कई उदाहरण दे दूंगा। शिविर में हुआ कई बार, वीरेंद्र रघुवंशी जी चुनाव लड़े जब हुआ, देवेंद्र जी चुनाव लड़े जब हुआ, और अब पौरी में हो रहा है। तो ऐसे झूठे आश्वासन है। आदमी प्रतिनिधि सही होना चाहिए और जनता की लड़ाई लड़ने वाला होना चाहिए। जनता से बड़ा कुछ नहीं है। अगर जनता साथ देगी तो बड़े से बड़ा काम क्षेत्रीय समस्या को दूर कर सकते हैं। दरअसल कुशवाहा बिरादरी के वोट परंपरागत रूप से यहां बीजेपी को जाते रहे हैं। पहली बार 2018 में कैलाश कुशवाहा ने इस बिरादरी को बीएसपी के साथ पोलराइज्ड किया था, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। कैलाश कुशवाहा को ब्राह्मण और दूसरी जातियों के भी वोट मिल गए थे। वहीं बीजेपी को इस सीट पर किरार वोटरों के अलावा पार्टी के परंपरागत वोटरों पर ज्यादा भरोसा है। हालांकि पोरी में इस सीट पर बीजेपी का कैडर सबसे कमजोर कहा जाता है, क्योंकि यहां चुनावी गणित कैडर की जगह जाति के प्रभाव से निर्धारित होता है। बीएसपी के साथ ही कांग्रेस भी सुरेश धाकड़ के लिए बड़ी मुसीबत है। कांग्रेस ने हरिवल्लभ शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। हरिवल्लभ शुक्ला इस सीट से 1980 से चुनाव लड़ते रहे। उनका प्रयास होगा कि उपचुनाव की लड़ाई को एंटी किरार पोलराइजेशन में मोड़ा जाए, क्योंकि 2008 से लगातार किरार जाति के एमएलए ही यहां जीत रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है नंबर 1 पे, वो टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा है कि जो लोग चंद लालच में, चाहे वो पैसों का लालच हो, मंत्री पद का लालच हो, जैसा भी लालच हो, इन्होंने जनता की पीठ में जो छुरा घोंपा है, वो मुद्दा सबसे ऊपर है। और चाहे आप उज्जैन की बात कर लें, सामेर की बात कर लें, सागर की सुर्खी की बात कर लें, ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों की बात कर लें, एक ही आवाज जनता की है कि इन गद्दारों को दोबारा मैदान में आने से रोकना है, इनको चुनाव जीतने से रोकना है, इनकी जमानत जब्त कराना है। पोहरी सीट पर बीजेपी को आदिवासी वर्ग के बीच व्यापक घेराबंदी की दरकार है, क्योंकि परंपरागत रूप से बड़ा वोट बैंक अभी भी कांग्रेस के साथ जाता है। पिछली बार सुरेश धाकड़ की जीत में इस वर्ग का निर्णायक योगदान था। हालांकि 2018 में उन्हें किरार समाज का मात्र 40% ही वोट मिल सका, जो इस बार भी बढ़ने के आसार कम ही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पोहरी में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में सुरेश धाकड़ के लिए मंत्री बनने के बाद भी हालात 2018 जैसे तो बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर बीएसपी कांग्रेस की गणित ने पोहरी उपचुनाव को त्रिकोणीय तो बना ही दिया है। पोहरी में जातिगत समीकरण की बात की जाए तो किरार 42,000, आदिवासी 32,000, हरिजन 20,000, कुशवाहा 19,000, यादव 18,000, ब्राह्मण 15,000, रावत 10,000, ठाकुर 8,000, वैश्य 6,000, गडरिया 7,000, राठौर 4,000, गुर्जर 5,000 और ओझा 5,000 वोटर हैं। पोहरी में रोजगार से लेकर बिजली, पानी की समस्या बड़ा मुद्दा है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बाद भी कृषि उपज और कृषि आधारित उद्योग का अभाव भी है। पोहरी विधानसभा की जनता से जानते हैं कि आखिर यहाँ पर जो विकास के दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? दशरथ गोस्वामी। अच्छा, ये बताओ कि विधायक जी ने जो वादे किए थे पहले, पूरे हुए नहीं हुए? पूरे हो गए। अच्छा, कहाँ वादा? सड़क तो उखड़ी हुई है आपकी। धीरे धीरे सब हो जाएंगे। अच्छा, इसके पहले जो विधायक जी थे उनने भी बहुत काम किया। उनने बहुत काम किया। और क्या क्षेत्र में रोजगार के साधन है कुछ? नहीं, रोजगार का अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या चाहते हो क्षेत्र में, क्या होना चाहिए? अच्छा, क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए। रोजगार होना चाहिए। भी कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो भैया? सरसीपुरी से। अच्छा, यहाँ
विकास दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा बोरी में? नहीं है, सड़क बिजली पानी क्या दिख रही है? कुछ नहीं है। विधायक जी ने कुछ काम करे? पता नहीं, शराबन तो शिवरी के रहते हैं। अच्छा, शिवरी के रहने वाले हो। ये बताओ भैया, जहाँ क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ? कचू साहब गया मैं हमको तो विकास दिख रहा है कहीं? कचू नहीं दिख रहा। कचू नहीं? सड़क बिजली पानी कहीं दिख रही है? तो नहीं दिख रहा साहब। मैं तो गाँव को साहब ना था, हमारे पास राशन कार्ड न गेहूँ तेल कुछ नहीं मिलता हमारा। गेहूँ तेल कुछ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। कहाँ तक पढ़े हो? मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन? नौकरी नहीं मिली क्या? नौकरी नहीं मिली, कोशिश कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकल रही। हमारे क्षेत्र में जो विधायक जी ने वादे किए थे कितने पूरे कर दिए? अभी कुछ हुए हैं, कुछ हुए हैं। अच्छा, विकास क्षेत्र में दिख रहा है? कहीं विकास कुछ नहीं दिख रहा अभी। सड़क दिख रही है? नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं है। क्या कॉलेज वाले हैं यहाँ पर? नहीं, कॉलेज वाले हैं। अच्छा, कॉलेज है। स्कूल कहाँ तक है? स्कूल वो ये 12 तक। 12 तक है। फैक्ट्री? फैक्ट्री कुछ नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं। रोजगार का कोई साधन नहीं। क्या चाहते हो आप एक युवा होने के नाते कि क्षेत्र में क्या चीज होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ? तो ये सड़कों का काम होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा गड्ढे पड़े हुए हैं हमारे यहाँ। अभी आप आओगे देखना, बरसातों में इतनी समस्या आती है कि आए दिन कोई ना कोई गिरता ही हो। विधायक जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पिछले चुनाव में वादे किए थे, पूरे किए कि नहीं? अब इतना टाइम मिला कहाँ उनको? अच्छा, पूरा टाइम मिलता तो शायद कुछ होता। अभी टाइम भी नहीं मिल पाया। फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। टाइम के हिसाब से जो होना चाहिए था हुआ भी और नहीं भी हुआ, मतलब दोनों टाइम। फैक्ट्री रोजगार के लिए कुछ है यहाँ? नहीं, इधर फैक्ट्री जैसा कुछ नहीं है। लोगों की राय है कि रोजगार के साधन और विकास के नाम पर जो है जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये जूस वाले हैं। जूस वाले भैया, ये कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले। अच्छा, क्षेत्र में विधायक जी ने जो काम बताया था वो हुआ नहीं हुआ? नहीं, थोड़ी बहुत हुआ है, ज्यादा भी नहीं हुआ है। अच्छा, सड़क बिजली पानी कहीं दिख रहा है? कैसे? सड़क बिजली दिख रही कहीं? नहीं, इतनी वो नहीं दिख रही। देखो तुम रात में जैसे वो नहीं है, लाइट इधर की लाइट की व्यवस्था नहीं है रात। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हो? हम तो 9वीं पहले हैं बस। क्यों फिर पढ़े क्यों नहीं आगे? आगे पढ़ा क्या है, गृहस्थी के कोई चक्कर में नहीं पड़े। अच्छा, गृहस्थी। रोजगार नहीं मिला कहीं? नहीं, रोजगार नहीं मिला है। ये ठेले लगाते हैं बस। अच्छा, क्या चाहते हो क्षेत्र की में? क्षेत्र में विकास? क्षेत्र कुछ नहीं भाई, ये क्या है, व्यवस्था भी नहीं है ऐसी, पानी की जो नली वगैरह है, ये लाइट वगैरह भी नहीं है। बिल्कुल ही 9 बजे के बाद में अंधेरा हो जाता है। और ये विधायक जी कब आए थे? विधायक जी तो तभी थे, आए थे बस। अच्छा, चुनाव में? अब उसके बाद कब आए? उसके बाद तो बस इधर ही चलते हैं बस। और क्या दिखते नहीं कभी? क्षेत्र के लोगों का कहना है कि क्षेत्र में विकास हुआ भी है, लेकिन जनता अभी भी जो है विकास से महरूम है पोहरी की, और चाह रही है कि पोहरी का विकास हो, सड़कें हो, पानी हो, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो और रोजगार के साधन उपलब्ध हो। पौरी विधानसभा सीट पर प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुरेश धाकड़ ने बीएसपी के उम्मीदवार कैलाश कुशवाहा को 7,918 वोट से चुनाव हराया था। चुनाव में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही थी। सुरेश धाकड़ को 60,654 वोट मिले तो बीएसपी के कैलाश कुशवाहा को 52,736 वोट मिले, जबकि बीजेपी के प्रहलाद भारती को 37,268 वोट मिले थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रहलाद भारती ने 53,068 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला को 49,443 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी के लखन सिंह बघेल 34,250 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2008 के चुनाव में भी बीजेपी के प्रहलाद भारती ने जीत हासिल की थी। प्रहलाद भारती को 53,068 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के हरिवल्लभ शुक्ला को 49,443 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था। कुल मिलाकर चुनाव आते ही पोहरी का मिजाज बदलने लगता है। यहाँ कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का पूरा वोट बैंक कोलैप्स होता रहा है। 2003 और 2008 के नतीजे इस तथ्य की तस्दीक करते हैं। बीजेपी के लिए न केवल कुशवाहा बल्कि रावत, ब्राह्मण, यादव, गुर्जर और निर्णायक आदिवासी वोटरों को भी साधने की बड़ी चुनौती है। किरार वोटरों के एक वर्ग में भी मंत्री सुरेश धाकड़ को लेकर नाराजगी का भाव है। बीजेपी कैडर के साथ अभी भी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर बीएसपी बाकी जातियों में अपनी पैठ बनाने में कामयाब रही तो मामला रोचक और दिलचस्प हो जाएगा।
विवेक पटैया, जी मीडिया, पोहरी।